पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम वजाहत है। नाम नदीम। तो मतलब कि भारत के इस कदम से पूरे पाकिस्तान में मातम, मतलब कि क्या हुआ अब तो ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। मतलब यार ऐसा टाइम आ गया, पाकिस्तान इतना इंडिया से जलना शुरू कर दिया बंदा, क्या ये सही बात बिल्कुल। तो कौन हम करते 3-1 एंड स्टार्ट। सऊदी अरब में पीएम मोदी के मिनिस्टर, इस्लामाबाद और लाहौर में डर। भारत खित्ते का जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। अरे आरजू जी, एक बार आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पाकिस्तानी तो कहते थे कि इस्लामिक देश हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि उनसे जितना भी पैसा मांग लो वो हमें दे देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने भारत के विदेश मंत्री को सऊदी अरब में देखा तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं भारत पाकिस्तान को अरब दुनिया से आउट ना कर दे। और पाकिस्तानियों का ये डर जायज भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अरब देशों ने पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर सपोर्ट करना बंद ही कर दिया है। और पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इसकी वजह सिर्फ भारत ही है, और भारत को खुश करने के लिए अरब देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। एस जयशंकर के सऊदी अरब दौरे को लेकर अब पाकिस्तान में अचानक हड़कंप मच गया है। भारत के खाड़ी देशों से मजबूत हो रहे संबंधों को लेकर पाकिस्तान बेहद ही परेशान है। इस्लामाबाद में ये माहौल है कि इंडिया ने सऊदी अरब को अपने साथ कर लिया है और अब वहां पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, ये बात है। लेकर पाकिस्तान क्यों टेंशन में है? भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में। और भारत खित्ते का जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, वो वाक्य में है ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं, तो सब कुछ लेकिन इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हमेशा ज़िलीरो ख्वार ही होंगे ये, जिस तरह हमेशा हुए, और ये ख्वाब हमेशा रेजा रेजा ही होगा। जो भारत गल्फ कंट्रीज में कर रहा है उसका नेगेटिव फॉल आउट पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इन ममालिक के साथ नहीं होना चाहिए, यही की है कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे यूएई से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस्लामिक देशों में संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए सबसे मजबूत दोस्त की तरह उभरा है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले निर्णय का भी समर्थन किया था। और अगर हमारे इंटरेस्ट उससे खतरे में पड़ते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए हमारी एक लिहाज से सफारतकारी की नाकामी ही मैं कहूँगा कि हो जाती है। इस्लामाबाद कई सालों से भारत और सऊदी अरब के करीबी संबंधों से परेशान है। कश्मीर पर अब उसको सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सऊदी अरब की देखा देखी कई और मुस्लिम देश भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनते। तो ये पाकिस्तान को फिर क्या खामोश हो जाना चाहिए, सब्र शुक्र कर लेना चाहिए, या कि उम्मीद रखनी चाहिए कि जब कभी हालात बेहतर हुए तो जो ओआईसी दोबारा जो है वो हमारे हक में बोलेगी? क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि ओआईसी का जो खाता है वो तो गोल हो गया। और आप नाहल हैं, नलायक हैं, निकम्मे हैं, निकट्टू हैं, आपके बस में कोई चीज नहीं है, आपसे कुछ हो नहीं रहा, जाएं छोड़े परे। ओआईसी की जो कंट्री है जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है ये हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं। और चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, भारत की कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई। क्योंकि अब ये जो मजहब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम भाई भाई हैं, ठीक है जी। तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, अब बात होती है ट्रेड की। और आप ये देखिए पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा? हमें हमारे ऊपर अभिमान नहीं है, हमें घमंड है अपने ऊपर। वी हैव गुरूर जिसको कहते हैं, क्यों ना हो, आप होना भी चाहिए। एक बार आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। भारतीय विदेश मंत्री की चर्चा पासपोर्ट में पावर है। विरोधी पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी एस जयशंकर की तारीफ करते हैं। इमरान का बयान सुनेंगे तो लगेगा मानो पूरा पाकिस्तान अब हिंदुस्तान और जयशंकर का फैन है। वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है
कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार दुनिया भर के देशों से उधार मांगती है और जब भी कोई देश पाकिस्तान को पैसे देता है, पाकिस्तान की सरकार उस मुल्क के इशारों पर चलने लगती है। कभी अमेरिका, कभी चीन और कभी सऊदी अरब। इस्लामाबाद ने हर बार पैसे मिलते ही अपना मालिक बदल लिया। इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति आजाद है और पाकिस्तान की विदेश नीति गुलाम है। आजकल इमरान जब भी कोई रैली करते हैं तो इंडिया का एग्जाम्पल पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अरब देशों से पैसे और कश्मीर पर सपोर्ट ही मांग रहा है, और अब जब अरब देश भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं तो पाकिस्तानियों को इस बात पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर भारत के अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बन गए तो पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं रहेगी इस इलाके में, क्योंकि आज के दिन इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की बस सिर्फ इतनी अहमियत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान के पास एटम बम है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है अरब देशों को देने के लिए, और अरब देश बस इसी के नाम पर पाकिस्तान को थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, और पैसा मिल जाने के बाद पाकिस्तान पूरा साल अरबों के गुण गाता रहता है, और उसके बाद फिर जो अरब देश कहते हैं वो पाकिस्तान करता है। और अब अगर भारत के साथ अरब देशों के और भी अच्छे संबंध बन गए तो जो पाकिस्तान को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि कहीं भारत के कहने पे अरब देश पाकिस्तान के पैसे ना बंद कर दें, और अगर अरब देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दें तो पाकिस्तान की हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तानियों ने जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सऊदी अरब में देखा तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। इधर ये वीडियो तो साहब ज़ाहिर है जयशंकर साहब गए थे सऊदी अरब, तो भाई ज़ाहिरी बात है पूरे पाकिस्तान में एक किस्म कौन है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, पाकिस्तान यूं कर रहा होगा भाई ये क्या हो गया भाई सऊदी अरब के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। और भाई बात सीधी सी सिंपल सी है, खरी सी है, सऊदी अरेबिया ने या और दुबई या अरब देशों ने हमें वाकई में छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है हम जब भी उनके पास जाते हैं तो उनके साथ कोई डीले करने नहीं जाते, हम सिर्फ उनसे पैसा मांगने जाते हैं कि हमें पैसा दे दो बस। तो उनको भी पता है यार कि इन्होंने ये बेकारी, इनके पास कुछ नहीं रहा, तो भाई निकलो इनसे, नहीं तो ये भी हमें कंगाल करके हमें भी फकीर बना देंगे। बिल्कुल, तो इंडिया जाता है इन्वेस्टमेंट लड़ने के लिए, और इंडिया इन्वेस्टमेंट करता भी है। हजारों माया के तो अरबियों को उधर नौकरियां दी हुई, हजारों अंग्रेजों को बाहर मुल्कों में नौकरियां दी हुई, तो इन्वेस्टमेंट है। यूएई को देख सकते हैं ना, कश्मीर की कितनी इन्वेस्टमेंट ले अरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब तो भाई ये जो उनको भी पता लगे जो पाकिस्तान को क्या दे के तो वो थक गए, वही ना, वो कहते हैं कि भाई इनको और दिया तो इन्होंने हमें भिखारी बना दिया। बिल्कुल सही बात है, तब भी देते ही नहीं है ना, मुंह फेर लिया उन्होंने, वो सीधा इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया क्यों, इंडिया मांगने तो नहीं जाता ना, पाकिस्तान मांगने जाता है। आजकल मेन चीज है पैसा, भाई सारे देश पैसा को देखते हैं, इज्जत को देखते हैं। भाई इंडिया में सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों ना मान जाए। पूरी दुनिया सही बात है, वजह तुम्हारी बात से मैं एग्री करता हूँ, बड़े फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की दुनिया की नंबर 1 है। ये तो भी जाता है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का, उधर से कुछ खींच के लाता है, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और इन्वेस्टमेंट करके भी आते हैं। ये नहीं है उनका एहसान अपने पे डालते हैं, नहीं, उधर उनका उल्टा उधर ज्यादा करते हैं। सही बात। और जिस तरह मतलब कि मेजर गौरव साहब ने बोला कि भाई आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखो आपको मजा आ, ये पावर है ना भाई, उसके पावर है, पावर। वो इंडिया पुराने वाला नहीं रहा, अब नया इंडिया बन चुका है भाई। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपकी कतौट इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा खैर रखिए।